जनता मत देती है तो लालू यादव आज जेल में है, तो आप ये क्या करते हैं? जनता ने मत देकर उनको चुनाव में जिता के भेजा था, इससे मतलब उनको जेल में नहीं होना चाहिए था। ये कोई कारण नहीं होता। मेरे ख्याल से आपको उस समय तक किसी भी ऐसे विधायक को जो इसके खिलाफ चार्ज हो, सीबीआई ने चार्ज कर रखे हो, जब तक न्यायालय उसको बरी नहीं करे पूरी तरीके से, तब तक उसको मंत्रिमंडल में नहीं लेना चाहिए। जनता की अपेक्षा ये है, जनता सोचती है। बाकी आपका अंदरूनी मामला है आपकी पार्टी का, आपको जनता को फेस करना पड़ेगा, जनता आपको पूछेगी। आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, पहली चीज तो ये सीबीआई के ऊपर जो प्रश्न उठा है ये वास्तविक प्रश्न है, और जिसको भी आसाम हाई कोर्ट ने एक निर्णय में भी कहा है कि सीबीआई एक संवैधानिक संस्था नहीं है, और सीबीआई कर क्या रही है इसको भी हमें देखना पड़ेगा कि किस मुद्दों पे किस तरीके से वो कितने भ्रष्टाचार के मामले अभी तक उसके पास हैं, क्यों नहीं वो अभी तक उनके निर्णय पर पहुंच पाई। एक एक निर्णय को लेकर के सीबीआई जैसी संस्था, यदि आप उसको इतनी बड़ी संस्था मान रहे हैं, 4-4, 5-5, 10-10 साल लगा रहे हैं, ऑब्वियसली जिस तरीके के लोग, कौन जिम्मेदार है आपकी नजर में? कौन जिम्मेदार है? मुझे लगता है कि शायद देखिए, आपका हमें दिल्ली का उदाहरण को लेना पड़ेगा। दिल्ली को जिस तरीके से आपको वहां पे जनता ने मैंडेट दिया है, और वो जनता ने ये कहा है कि हम एक साफ सुथरी छवि भ्रष्टाचार से दिल्ली का जिक्र छोड़े, मेरे ख्याल से राजस्थान पे अगर आ जाए। मैं देख रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ, मैं राजस्थान की बात कर रहा हूँ, और राजस्थान की जनता ने उसी चीजों को ध्यान में रख करके इतना बड़ा मैंडेट बीजेपी को दिया है कि बीजेपी राजस्थान में भ्रष्टाचार भी, महंगाई के, आम जनता के, इस बात से सहमत है आप? ये मैंडेट अब तय कर देगा कि राजस्थान में भ्रष्टाचार नहीं होगा, करप्शन नहीं होगा, कोई विवादित नहीं होगा, कोई दागी नहीं होगा। मेरे ख्याल से चुनाव में जो प्रचार करा गया था वो ये करा गया था कि कांग्रेस पार्टी की जो सरकार है वो भ्रष्ट लोगों की सरकार है, इसके ज्यादातर विधायक जिसके मंत्री हैं वो दागी हैं। नहीं, जनता की देखिए ये बात सारे का प्रचार करा गया, महिला सुरक्षित नहीं है, जनता को इसके खिलाफ संदेश देना चाहिए। ये बात आप जहन में जरूर रखिएगा कि जनता ने अभी कुछ देर पहले तस्वीर दोनों तरफ की देखी। ये मैं इसीलिए कह रहा हूँ, ये भी कहा कि जनता ने जब दुष्प्रचार से नहीं थी, इस राजस्थान की जनता जब इनको मैंडेट दिया था जब तो समझदारी, और जब हमें मैंडेट दे दो जब जनता को गुमराह कर दिया। हम तो कह रहे हैं कि लेकिन राजीव साहब, हमें बिल्कुल समझना चाहिए कि जिस तरीके से आप प्याज के रेट का एक उदाहरण ले लीजिए, प्याज का रेट 30 तारीख को 50 रुपए किलो है, 2 तारीख को वही प्याज का रेट 20 रुपए किलो देता है। और इसमें एक और बात है, ये तो हैंडल ही नहीं किया गया। आप जिस जमाखोरी को आपको मालूम है, लेकिन आप उसको जनता के सामने नहीं ले पाए। डीजल का रेट आप 1 तारीख को दरअसल ये बड़ा सवाल हो गया। दाग और प्याज के बीच में बड़ी वजह है, कांग्रेस पार्टी लेकिन आप खुद ही करें। ब्रेक से पहले आप देख लीजिए जनता क्या कहती है। महिलाएं अपने हर जगह पे अपना मान सम्मान और अपने विचारों को, अपने व्यक्तित्व को करके आगे बढ़ती है। विपक्ष नहीं है तो सरकार मनमानी कर सकती है, क्योंकि सामने कोई है ही नहीं, विरोध करने वाला है ही नहीं। पर राजनीति पे के अंदर इस तरह के लोग आ रहे हैं जिन पर की बहुत सारे दाग लगे हुए हैं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज को कहीं न कहीं ये देखना पड़ेगा कि उनकी प्रथम मंशा सरकार बनाना नहीं रहे, सरकार स्वच्छ कैसी बनी रहे वो ज्यादा जरूरी है। हनुमानगढ़ के विकास दूत डॉक्टर रामप्रताप को भारी मतों से विजय बनाने पर हनुमानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के समस्त कार्यकर्ताओं बंधुओं का, समस्त हमारे मतदाता भाइयों और बहनों का बहुत दिल से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। हमने बताई थी राजस्थान की असली तस्वीर। बात हम बाड़मेर की करते हैं। बीजेपी 6 सीटों पर जीतती नजर आ रही है, वहीं कांग्रेस की 1 सीट पर ही बचा पा रही है। अब बात करते हैं दौसा जिले की। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी सब पर भारी पड़ती नजर आ रही है। धौलपुर जिले की चारों विधानसभा सीटों की बात करें तो इस बार स्थिति बिल्कुल विपरीत नजर आ रही है। अब बात डूंगरपुर जिले की। इस बार के चुनाव में तस्वीर कुछ अलग है। बात करते हैं झालावाड़ सीट की। यहाँ के तीनों सीटों में खड़ा मुकाबला है। कांग्रेस का गढ़ माने जाने वाले शेखावाटी इलाके में इस बार कांग्रेस की हालत पतली नजर आ रही है। एक एक वोट पर थी हमारी नजर। सच साबित हुए फर्स्ट इंडिया के आंकड़े।
कल रात में बताया था, बिल्कुल करीब जो हम लोग का आकलन था वो आप लोग से मिलता जुलता था। सबसे आगे सबसे पहले फर्स्ट इंडिया। देखिए, फर्स्ट इंडिया जो टीवी नया लॉन्च हो रहा है, हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हम ये कामना करते हैं कि आप और चैनल्स की बनिस्बत और अच्छी तरक्की करो। चैनल के चलाने में केवल टीआरपी नहीं होती है, उसमें एक शिक्षा भी होता है और एक इस देश के लिए सेवा करने के एक भाव भी होना चाहिए। और अनपॉपुलैरिटी और पॉपुलैरिटी हर समय अपने सही और गलत का आधार नहीं तय करता है। कभी कभी सही बात बड़ा अनपॉपुलर होता है और गलत बात बड़ा पॉपुलर होता है। तो इसलिए हम लोगों को उस रास्ते चलना चाहिए और कहा गया है कि मीडिया चौथा स्तंभ है, वो भूमिका निभानी चाहिए। कैरेक्टर है, इस तरह से कोई बैकग्राउंड नहीं हो, जब प्रायोरिटी उनको देनी चाहिए, वो लोग समझेंगे और आम जनता का दुख समझेंगे। राजनीति है, राजनीति तो अपने हिसाब से चलती है। देश को बढ़ाने के लिए महिला एक इंस्पिरेशन का काम भी कर सकती है और महिला को ही होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही ज्यादा कितने और महंगाई भी है, कितनी वो दुर्घटनाएं होती हैं, लेडीज के संग में कितनी घटनाएं होती हैं। ज्यादा से ज्यादा मंत्री बनाना चाहिए युवाओं को, वो इसमें बहुत सरकार की बहुत भी अच्छी सफलता भी मिलेगी आगे सब सरकार को। दरअसल कई सुझाव भी हमारे सामने आए युवाओं को लेकर, लेकिन मसला बरकरार है कि क्या विवादित मंत्री फिर से आएंगे सरकार में, क्या वसुंधरा राजे के साथ फिर से 5 साल सरकार में दौड़ेंगे। कुछ सुझाव आए, लेकिन बिरला साहब एक बड़ा सुझाव था कि अब विपक्ष लगभग गौण सा हो चुका है, जनमत जिस तरह से मिला, क्या सरकार बेलगाम होगी? नहीं, सरकार जनता की अपेक्षाओं, उनके दिए गए जन समर्थन, उनके सुझाव के आधार पर चलेगी। प्रतिपक्ष भी अगर अच्छे सुझाव देगा तो उन सुझावों पर भी अमल किया जाएगा। हम कोशिश करेंगे कि जनमत के आधार पर, जनता के सुझावों के आधार पर, उनके मार्गदर्शन के आधार पर हमारी सरकार चले, उनकी भावनाओं के अनुरूप विकास हो, उनके सपनों के आधार पर विकास हो और उनकी जरूरत के आधार पर विकास हो। ये हमारी कार्य योजना रहेगी। जनता के कुछ सुझाव आपने फिलहाल सुने होंगे। जनता ने कहा युवा ज्यादा से ज्यादा हो मंत्रिमंडल में तो काम रफ्तार से होगा, महिलाएं होंगी तो महंगाई का ख्याल नहीं होगा, और सबसे बड़ा मुद्दा जो दागी वाला है या विवादित वाला है उसको तो छोड़ ही दीजिए। ये जनता जो कहती है ना, वो सही कहती है। महिलाएं संवेदनशील होती है, घर की पीड़ा को जानती है। बिरला साहब, एक बड़ा सवाल है, इस जनता की राय क्या दिल्ली से आएगी? उनको प्यार और समर्थन दिया है। ये जो जनता का जिक्र है, ये बिरला साहब करेंगे, प्रताप सिंह भी करेंगे, ये वसुंधरा जी या फिर कप्तान सिंह सोलंकी जो दिल्ली से आए, वसुंधरा जी के नेतृत्व में ये फैसले होंगे और सही फैसले होंगे, निर्णायक फैसले होंगे, राजस्थान की दिशा और दशा बदलने के फैसले होंगे। आप देखना, इस बार जब सरकार चलेगी तो वो जनता की सरकार होगी, जनता की अपेक्षाओं की सरकार होगी, जनता के विश्वास की सरकार होगी और उनकी आवश्यकता के अनुसार विकास की गर्दन हिल रही है और यहाँ भी असहमति है कुछ। मेरा एक सवाल है कि जैसे जैसे दिल्ली के अंदर बीजेपी ने आप पार्टी से बहुत कुछ सीखा, उन्होंने कहा कि उन्होंने पोस्टर लगाए टेम्पो पे, तो आप लोगों ने भी टेम्पो पे लगाए। उन्होंने अपने मुख्यमंत्री का साफ ईमानदार छवि का व्यक्ति खड़ा किया तो आपने भी तुरंत बदल दिया। अब जब वो कह रहे हैं कि हमें विपक्ष में बैठना है तो आप भी विपक्ष में बैठ रहे हैं। क्या आप राजस्थान के अंदर भी उस तरह की चीजें सीखेंगे कि आप स्वच्छ लोगों को ही लाएंगे, जो भी दागी होंगे उनको तब तक नहीं बनाएंगे जब तक कि वो दाग से निकल के ना आ जाएं, साफ सुथरे ना हो जाएं? और ख्याल से कमलनाथ साहब पूछ रहे हैं क्या ओम बिरला जी अरविंद केजरीवाल बनने के लिए तैयार है? हमें किसी की नकल की आवश्यकता नहीं है। हाँ, पर आपने तो वहां नकल करी। हम चाहते हैं कि हर आदमी राजनीति में स्वच्छ रहे, ईमानदार रहे, जनता की भावनाओं के अनुरूप काम करे, लो प्रोफाइल बात करे, अहंकार नहीं रहे और जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप उनकी जरूरत के अनुसार काम करे। और ये करना चाहिए। जो अहंकार में रहता है, जनता की भावनाओं के अनुरूप, जनता की अपेक्षाओं के अनुसार काम नहीं करता, उसका हर्ष कांग्रेस ने देख लिया है। मेरे ख्याल से कमल जी ने बहुत अच्छा बात उठाई है जी।
आज तक जो परिदृश्य दिखा है अपन ने, कहीं पे विधानसभा चुनाव होते हैं, सबसे बड़ी पार्टी इस अधिकार के संग सरकार बनाने के लिए आगे बढ़ती है कि हमको सबसे ज्यादा बहुमत मिला है, हमको सबसे ज्यादा मत मिले हैं, परसेंटेज वोट मिले हैं, ज्यादा विधायक मिले हैं, पहले सरकार हमको मौका दे। पहली बार है दिल्ली के अंदर इनको पीछे बैकफुट के ऊपर जाना पड़ रहा है। इससे मालूम पड़ता है कि जनता की आवाज, जनता की भावना कितनी महत्वपूर्ण हो गई है। और अगर आपने राजस्थान के अंदर जो सुशासन जनता ने सोचा है, जो आपने उनसे वादा करा है, उस पर आप खरे नहीं उतरे, तो आपको कितना भी प्रचंड बहुमत मिला हो, जनता फौरन प्रश्न लगा सकती है और उसके ऊपर प्रश्न उठेंगे आगे। और उसका नुकसान फिर आगे होने वाले लोकसभा के चुनाव के अंदर, नगर निगम के चुनावों के अंदर पार्टी को उठाना पड़ेगा। ये सोचना इनको है, लेकिन जनता भी चाहती है कि हमको स्वच्छ प्रशासन मिले, स्वच्छ मंत्रिमंडल बने और जो वादा करेगा उस पूरा जी तो कह रहे हैं कि वो भी कड़ी से कड़ी जोड़ने के लिए तैयार। राजीव जी के ना उनकी राजीव जी की भावनाओं के अनुरूप सरकार चलाएंगे। राजीव जी की जो भावना वो सही है कि कैसा मंत्रिमंडल होना चाहिए, कैसी सरकार। इनका खुद का अंदरूनी मामला है, लेकिन ये जो बात कर रहे हैं इसलिए करना पड़ रहा है। अगर ऐसी समझाइश जनता लेंस लेके दिख रही है आज कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे की भावनाओं से सरकार चलाएं, अच्छी सुझाव, अच्छी सलाह दी राजीव जी ने, उसी सलाह के आधार पर। चलिए, बीजेपी मुख्यालय में इसको लेकर क्या सोचा जा रहा है, पूरे मसले पर चर्चा के लिए मेरे सहयोगी पीयूष भाजपा मुख्यालय से बने हुए हैं। पीयूष, मंत्रिमंडल की भी तैयारी है, सुना है शपथ ग्रहण की तैयारियां पूरी हो चुकी है और कहीं ना कहीं नाम तय हो चुके हैं। पीयूष, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? ये देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। ओम बिरला जी भी आपके साथ में है, पूरी कवायद चल रही है और ओम बिरला जी भी इससे अछूते नहीं है। बिल्कुल आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है अश्विनी जी? जी बताए। आप जहां तक बात जी, मैं पूरी कवायद जो चल रही है, कवायद शुरू हो गई थी जब 162 सीटों के साथ भाजपा ने सत्ता में वापसी की थी, तो इसकी कवायद लगभग उस समय शुरू हो गई थी। हालांकि काफी चुनौती भरा काम है क्योंकि 162 विधायक जीत कर आए हैं, कैबिनेट बनानी है, कैबिनेट में गिने चुने नाम जाएंगे। लेकिन आप यशवनी जी इस बात को समझिए कि जो पूरी सियासत है उसको लेकर वसुंधरा राजे जो है उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि कैबिनेट में किन चेहरों को शामिल करें, क्योंकि राजनीति में दागी भी शामिल होंगे जिनके ऊपर आरोप चाहे वो गुलाब चंद कटारिया है, उनके ऊपर अभी सोहराबुद्दीन एनकाउंटर मामले में आरोपी बनाया गया है सीबीआई में, तो सीनियरिटी के हिसाब से उनको भी शामिल करना मजबूरी रहेगा क्योंकि दागियों को दूर करके कैबिनेट को अछूता रखे, उससे ऐसा संभव नहीं होता राजनीति में, क्योंकि राजनीतिक फायदे भी देखे जाते हैं। जहां तक बात की जाए युवाओं की कितनी भागीदारी रहेगी, महिलाओं की कितनी भागीदारी रहेगी, एक अलग बात है। बिल्कुल बिल्कुल एक अलग मसला है। शुक्रिया पीयूष इस तमाम चर्चा के लिए। ये सवाल तो बनता है कि कटारिया जी को लेकर क्या मजबूरी है, क्या कटारिया जी मजबूरी बन चुके हैं भाजपा की, उनको लेना है? छोड़ दीजिए, एक मंत्री ना बना तो क्या फर्क पड़ता है? कटारिया जी शीर्ष नेतृत्व हैं और उन पर किसी भी तरह का आरोप कांग्रेस के षड्यंत्र के कारण है। उन पर किसी तरह का आरोप नहीं है, वो किसी तरीके से दागी कहना उनका न्यायोचित नहीं है। वो ईमानदार स्पष्ट छवि के व्यक्तित्व वाला व्यक्ति है, इसीलिए उदयपुर की जनता ने उनको दोबारा चुनकर भेजा है। कांग्रेस ने षड्यंत्र किया, बिल्कुल। इस पर भी राजीव जी से जवाब लेंगे, लेकिन फिलहाल उदयपुर से एक कॉलर हमारे साथ है। जी बताएं, आपका झुंझुनू से हमारे साथ एक कॉलर है। जी बताएं आपका सवाल। सर मेरा ये सवाल है कि मंत्रिमंडल के अंदर महिलाओं को कितना % आरक्षण होता है? ये एक नई चीज निकल कर आई है, नया मुद्दा आया है कि तमाम बातों को छोड़ दीजिए, फिलहाल तो ये बताइए कि भाजपा में सबसे ज्यादा महिलाएं जीत कर आई हैं, सबसे ज्यादा टिकट की जो बात थी, टिकट तो भले ही कहीं मिले हो, लेकिन टिकट बिल्कुल बिल्कुल, क्या मंत्री भी ज्यादा बनेंगी? हमारी मुख्यमंत्री महिला है, इससे वो बड़ी तो बात बनेगी, क्या वो तो बाकी सबको पूरा कर दिया जाएगा। हमारे तो नेतृत्व करने वाली महिलाएं हैं। कि आप 33% रिजर्वेशन की बात कर रहे थे, वो 33% रिजर्वेशन को आज तक नहीं इम्प्लीमेंट कर पाए दोनों पार्टियां। ये सवाल अलग है, लेकिन मुझे फिलहाल राजीव जी से जानना कि षड्यंत्र कांग्रेस ही क्यों करती है हमेशा? ये तो ओम जी बताएंगे कि सोहराबुद्दीन को मारने के अंदर कांग्रेस का क्या षड्यंत्र हो सकता है, आप बताएं मुझे, मेरे को समझ में नहीं आता। कोई भी बात को मानना मेरे ख्याल से अच्छी बात ही होती है इस प्रजातंत्र के अंदर कि खुद आगे चल के इनके वो विधायक जिनके ऊपर दाग लगे हुए हैं वो आगे चल के कहते कि हम पहले इस देश के न्याय के अंदर हमको विश्वास है,
न्यायालय से हम अपने को सही साबित करके लाएंगे, बरी होके आएंगे, उसके बाद ही मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। कोई जरा ये बात करे, इस देश में हमेशा त्याग करने वाले का ज्यादा सम्मान करा जाता है। आप महात्मा गांधी से लेके देख लिया, अब तो महावीर क्या देश है, ये महावीर बुद्ध का देश है। मेरे ख्याल से उससे व्यक्ति का कद ज्यादा बढ़ता है। अगर आप सही है, अगर आपने गलती नहीं करी है, तो आप पहले पाक साफ साबित हो, उसके बाद आप पद ग्रहण करो। क्यों प्रश्न लगाते हो आप प्रश्न के अंदर? अगर मैं होता राजनीति के अंदर तो मैं ये काम करता। मुझे मालूम है जब आरटीजीएस का मैं चेयरमैन था, झूठे आरोप लगाए थे इनके 4 विधायकों ने सीबीआई का जांच कराने के लिए। उस दिन जाके मैंने इस्तीफा दे दिया था मेरे को। आज तक उस पर चार्जशीट नहीं हुई, बंद हो गया केस, कभी कुछ हुआ ही नहीं उसके अंदर। क्यों? वो झूठा था, कभी उसके अंदर लोग ही नहीं गए थे। लोगों ने कोशिश करी थी, वो मुझे अच्छे से मालूम है। लेकिन आपको उस पराकाष्ठा पर रखना चाहिए कि लाल बत्ती और इस्तीफा जेब में रहना चाहिए। आपके पहले आरोप सिद्ध न हुए, उसके बाद आप राजनीति करें। बिरला जी मुस्कुरा रहे हैं, जरूर इसका जवाब होगा, लेकिन फिलहाल मेरे पास जवाब नहीं है। लगातार कमाल आ रही है, तो मुझे ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद लौटेंगे और उस पर ओम बिरला जी से जानेंगे क्यों है चुप्पी और क्यों है मुस्कान। मंत्रिमंडल में महिलाओं से भ्रष्टाचार कम तो नहीं हो पाएगा, पर फिर भी कहीं तक अंकुश लगेगा। अगर समझौते की सरकार होती तब तो सरकार सोचती भी कुछ। अब तो बहुमत इतना आया है, इसमें तो अच्छे नेता पड़े हुए हैं जिन्होंने अच्छे वोटों से जीते हुए हैं। बीजेपी को इस बार सेंटर में नरेंद्र मोदी के चक्कर में, नरेंद्र मोदी फैक्टर के चक्कर में सेंटर में भी आना है। सरकार अपना बहुत अच्छा काम करके दिखाएगी। दागियों को नहीं, उन्हें बिल्कुल मंत्रिमंडल में क्या, उन्हें तो पार्टी से ही बाहर निकाल देना चाहिए। हनुमानगढ़ के विकास दूत डॉक्टर राम प्रताप को भारी मतों से विजय बनाने पर हनुमानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के समस्त कार्यकर्ताओं बंधुओं का, समस्त हमारे मतदाता भाइयों और बहनों का बहुत दिल से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। अच्छी बात है कि फर्स्ट इंडिया का नया चैनल और शुरू होने जा रहा है। मैं हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं अपनी ओर से, आयोग की ओर से, और हम अपेक्षा करते हैं कि आपका ये नया चैनल राजस्थान में महिलाओं की स्थिति और जिस तरह से क्राइम है, हिंसा है, और जो योजनाएं भी हैं, योजनाएं जो महिलाओं के हक के लिए बनी हैं, उनका भी एक सर्वे होना चाहिए कि क्या उन योजनाओं का फ़ायदा सही से महिलाओं को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो एक सकारात्मक महिलाओं से संबंधित जो भी खबरें आपके यहाँ से प्रसारित हो, एक सकारात्मक तरीके से उनको लिया जाए। इसी के साथ मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। Let your news be honest and not always negative. You need to focus on the positive sides of our social, economic and political development. Wish you all the best. You are launching in the middle of the elections, so I can't give you any other message. समीकरणों के आधार पर वो कैंडिडेट जीत के आता है, तो मजबूरी जातिगत समीकरणों को देखते होती है। टिकटों का बंटवारे के लिए जातिगत मजबूरी होती है, तो उनको मंत्रिमंडल में लाना भी उनकी मजबूरी होती है। निस्संदेह सी बात है, दागियों को बाहुबल होता है, धनबल होता है, संसाधन से संपन्न होते हैं, वही लोग बागी। ये पब्लिक है, ये सब जानती है। सवाल बरकरार रहते हैं कि आखिर क्यों दागी लौटकर आ जाते हैं, क्यों सरकार में बने रहते हैं, और क्या उन पर मेहरबानी मजबूरी तो नहीं होती। आपने जितना भी सर्वे किया, जितने भी आंकड़े तैयार किए, आज तक कभी ऐसा उदाहरण आया आपके सामने कि एक दागी है और उसको निकाल दिया गया, उसको छोड़ दिया गया? नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है। ये तो जब तक नहीं निकालते हैं जब तक कि उनके ऊपर आफत ना आ जाए। मतलब ये है कि मीडिया में बहुत डिफेम हो गया है मामला, जनता उसके खिलाफ कोई आंदोलन टाइप कर रही है, सड़कों पे आ गई है, तब जाके सोचते हैं। अब देखिए ना, आप कलवाड़ी जी का देख लीजिए, चाहे आप उससे आगे डी राजा जी का देख लीजिए। शुरुआत में उसके लिए ना, फिर बाद में हाँ। तो ऐसा आसानी से कोई नहीं करता है। और ये सारे समीकरण चलते हैं कि कहां से किसको लाना है, किसको अपनी राजनीति बराबर बनती है, किससे अपनी कुर्सी बची रहती है, ये सब करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं बिल्कुल सवाल कुर्सी का है। इसी को लेकर मेरे सहयोगी गोवर्धन जुड़े हमारे साथ। गोवर्धन, एक सवाल आपसे, क्या जो विवाद है और जो दाग होते हैं सरकार पर भारी पड़ जाते हैं? कांग्रेस का साथ क्या ऐसा हुआ था? जी, ये जनमत जो आया है और जो नतीजे चुनावों के जो आए हैं, ये गवाह है कि आम जनता अब चाहे दागी हो या जो विवादित हो, उन दोनों को बख्शने वाली नहीं है। और राजनीतिक दलों को अच्छी तरह से ये मैसेज दे दिया है
कि राजनीति में अब वही चलेगा जो साफ छवि का होगा, जनता के बीच में रहने वाला होगा और जातिवाद से ज्यादा विकास की बात करेगा। ये जो जनमत आया है, जनादेश आया है, वो तो कम से कम इन्हीं जो संकेत हैं उनको इशारा करता है कि राजनीति में अब दागियों के लिए तो कम से कम कोई जगह नहीं बच गई है और ये सारी राजनीतिक पार्टियों के लिए एक अच्छा लेसन जनता ने दे दिया है। जी शुक्रिया गोवर्धन। कुछ कह रहे हैं विजय साहब, उसके बाद एक सवाल ओम जी। आप कह रहे हैं कि दागी और धन उसकी बात जो हो रही है, जब तक वंशवाद इस पार्टियों में चलता रहेगा, जब तक जातिवाद इन पार्टियों में चलता रहेगा, इस तरह के दागी, इस तरह के भ्रष्टाचारी और जिस लोग राजनीति में आते रहेंगे। यदि आपको साफ सुथरी राजनीति करनी है, जो कि एक बहुत अच्छा उदाहरण दिल्ली में पेश हो चुका है, बिल्कुल हमारे सामने उदाहरण पेश करेंगे ओम जी। बिल्कुल एक मिनट, पूरा उदाहरण, साफ सुथरा उदाहरण दिल्ली ने पेश कर दिया हमें। और सारी राजनीतिक दल जो भी कह रहे हैं कि हम राजनीतिक हैं, वो सब के सब स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ, जो दिल्ली में जो हुआ वो एक अमूल्य उदाहरण है और उसके ऊपर सब चलने के लिए बात कर रहे हैं। तो अब बीजेपी के सामने राजस्थान में एक बहुत अच्छा विकल्प है, बहुत अच्छा दरवाजे खुले हुए हैं कि वो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, गुजरात को वो जिस तरीके से विकास के काम, जिस तरीके से काम वहां पे हुए हैं, उन लोग को ध्यान में रख करके कर रही है या नहीं। ये तो आने वाले 5 साल बाद, 5 साल तक कुछ नहीं होगा, लेकिन 5 साल बाद जनता के बीच में वो क्या लेकर के जाएंगे, इसको सोचना होगा और उसी को ध्यान में रखते हुए बिल्कुल बिरला साहब से पूछ लेते हैं कि जो धनबल बाहुबल का जो मसला था उस पर क्या कहेंगे, और कमल साहब का भी एक सवाल। बहुत बड़ा मौका है आपके पास कि आप कमल साहब ने ठीक कहा है कि हम कभी भी किसी भी व्यक्ति को, हमारी स्वच्छ छवि के लोग, ईमानदार लोग और जिनकी जनता के अंदर ईमानदारी से चली, जो मंत्रिमंडल में पूर्व में सदस्य रहे लेकिन ईमानदारी से विधानसभा जिनकी चर्चा होती थी, जिनके बारे में इंडिकेशन करते हैं, पूरी विधानसभा ये कहती थी कि गुलाब चंद कटारे एक ईमानदार स्वच्छ का व्यक्ति है। पूरी राजस्थान की कांग्रेस और प्रतिपक्ष कहता था और इसीलिए हम कभी भी बहुत ईमानदारी, स्वच्छता से, शुचिता से, हमारा नारा सुराज संकल्प यात्रा का अच्छा राज, सुराज राज, और इसी नारे को लेकर हम राजस्थान में जाएंगे। तो बिरला साहब, भाजपा प्रतिनिधि के तौर पर क्या राजस्थान की जनता से वादा करके जाते हैं कि कहीं कुछ गलत हुआ तो सबसे पहली आवाज ओम बिरला की होगी? हमारी सरकार में सुराज, अच्छा राज, बेहतर राज, जनता की अपेक्षाओं का राज, जनता की भावनाओं का राज हमारी वसुंधरा जी चलाने का ध्येय है। इसीलिए पूरे राजस्थान में उन्होंने सुराज संकल्प यात्रा निकालकर पूरे प्रदेश में ये कहा है कि हम अच्छा राज, सुराज राज लाएंगे और ये संकल्प हमारा पूरा रहेगा। तो कमल साहब, इस वादे पर खरे उतरेंगे? आप मानते हैं कि वरना इलेक्शन वॉच अपनी वॉच रखेगा, नजर रखेगा? हम तो वॉच भी रखेंगे और अभी इनको गिना भी देंगे। ये जैसे ही बनाएंगे इनको गिना देंगे कि कितने दागी आपने खड़े कर दिए हैं, और अभी जो जीत के आए हैं उनका हम विश्लेषण कर रहे हैं और तुरंत ही सौंप देंगे जनता के सामने। और यकीनन ये मुझे लगता है कि जो भी ये मंत्री पेश करने जा रहे हैं उसमें ये समीकरण देखेंगे अपनी राजनीति का, ना कि जनता के मैंडेट का। उम्मीद की जा सकती है और उम्मीद ही बेहतर होती है। बिग फाइट लाइव में आज इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे एक और मुद्दे के साथ। चलते चलते देखते हैं राज कपूर साहब की फिल्म का ये खूबसूरत गीत जो आज विश्व मानवाधिकार दिवस पर कोई ना कोई पैगाम देता है। नमस्कार। बड़ी खुशी है मेरी फर्स्ट इंडिया चैनल से आज आपने मेरी प्रतिक्रियाएं ली। मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आपका चैनल आगे बढ़े और राजस्थान की जनता को जागरूक करे, उनके दुख दर्दों में शरीक हो और विकसित राजस्थान बनाने में आपका चैनल की महत्वपूर्ण भूमिका हो, ऐसी मैं शुभकामना देना चाहता हूँ। जितने चैनल बढ़ के आ जाते हैं उससे मैं समझती हूँ कि लोगों की बात इसके सामने आ जाती है। जरूरी है कि निर्भीक तरीके से आपका भी चैनल पेश हो और मैं विश्वास करती हूँ, बधाई और शुभकामनाएं भी आप लोगों को देती हूँ। आने वाले समय के अंदर आपका भी चैनल राजस्थान के जनता के काम में आएगा। Let your news be honest and not always negative. You need to focus on the positive sides of our social, economic and political development. Wish you all the best. You are launching in the middle of the election, so I can't
give you any other message. जितने चैनल बढ़ के आ जाते हैं उससे मैं समझती हूँ कि लोगों की बात के सामने आ जाती है। जरूरी है कि निर्भीक तरीके से आपका भी चैनल पेश हो और मैं विश्वास करती हूँ, बधाई और शुभकामनाएं भी आप लोगों को देती हूँ। आने वाले समय के अंदर आपका भी चैनल राजस्थान के जनता के काम में आएगा। खबरों की परख 100%, खबरों की समझ 100%, जनता की आवाज 100%, नेताओं की परेशानी 100%। अब खबरों का व्यापार बंद 100%। हिम्मत की तस्वीर देखी क्या? बेदाग, बेबाक, बेखौफ, विजय त्रिवेदी, टीवी रिपोर्टर 100%। हमने बताई थी राजस्थान की असली तस्वीर। बात हम बाड़मेर की करते हैं। बीजेपी 6 सीटों पर जीतती नजर आ रही है, वहीं कांग्रेस 1 सीट पर ही बचा पा रही है। अब बात करते हैं दौसा जिले की। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी सब पर भारी पड़ती नजर आ रही है। धौलपुर जिले की चारों विधानसभा सीटों की बात करें तो इस बार स्थिति बिल्कुल विपरीत नजर आ रही है। अब बात डूंगरपुर जिले की। इस बार के चुनाव में तस्वीर कुछ अलग है। बात करते हैं झालावाड़ सीट की। यहाँ के तीनों सीटों में खड़ा मुकाबला है। कांग्रेस का गढ़ माने जाने वाले शेखावाटी इलाके में इस बार कांग्रेस की हालत पतली नजर आ रही है। एक एक वोट पर थी हमारी नजर। सच साबित हुए फर्स्ट इंडिया के आंकड़े। कल रात में बताया था, बिल्कुल करीब जो हम लोग का आकलन था वो आप लोग से मिलता जुलता था। सबसे आगे, सबसे पहले फर्स्ट इंडिया। सबसे बड़ी जिम्मेदारी। राजस्थान बदलना है तो चैनल बदलो। सबसे बड़े महारथी। चैनल तो बहुत देखे, सच का स्वाद चखा क्या। सबसे बड़ा नेटवर्क। सबसे आगे, सबसे पहले फर्स्ट इंडिया। फर्स्ट इंडिया, सबसे आगे, सबसे पहले। देखिए, फर्स्ट इंडिया जो टीवी नया लॉन्च हो रहा है, हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम ये कामना करते हैं कि आप और चैनल्स की बनिस्बत और अच्छी तरक्की करो।